नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। पक्ष विपक्ष लेकर आपके साथ मैं हूं पूजा कविया गोमा। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में विधानसभा का बजट सत्र सोमवार से प्रारंभ हो गया है। सोमवार को सत्र शुरू होने से पहले कांग्रेसी विधायकों ने विधानसभा परिसर में धरना दिया। इस दौरान उन्होंने भर्ती घोटाले, महंगाई समेत अन्य मांगों को लेकर नारेबाजी की। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी विधायकों के पास पहुंचे, बातचीत कर उन्हें सदन में जाने के लिए मनाया। विधानसभा में बजट सत्र के पहले दिन जहां राज्यपाल ने अभिभाषण पढ़ा, तो वहीं इस दौरान विपक्ष लगातार हंगामा करता दिखा। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने कहा कि ये उत्तराखंड के लिए एक विशेष दिन है। उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार, प्रदेश की धामी सरकार जिस तरह से मिलकर काम कर रही है, उससे उत्तराखंड आगे बढ़ेगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी राज्यपाल के अभिभाषण को विशेष बताया। विधानसभा सत्र के पहले ही दिन अपनी विभिन्न मांगों को लेकर कांग्रेस ने विधानसभा मार्च किया, लेकिन पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को जंगलचट्टी मालसी में ही रोक दिया। प्रदर्शनकारियों के साथ पूर्व सीएम हरीश रावत भी वहां मौजूद रहे। वहीं ओपीएस की मांग को लेकर कर्मचारी संगठनों ने विधानसभा का कूच किया। ढोल नगाड़ों के साथ जुलूस की शक्ल में पुरानी पेंशन लागू करने की मांग को लेकर वो पहुंचे। जंगलचट्टी पहुंचते ही पुलिस के बैरियर पर आंदोलनकारियों और पुलिस के बीच जोर आजमाइश भी दिखी। उधर विपक्ष ने सत्र के दौरान कानून व्यवस्था, भर्ती प्रकरण, वनतरा रिजॉर्ट प्रकरण, साथ ही आपदा प्रभावितों को मुआवजा समेत अन्य मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है। सरकार ने भी विपक्ष के हमलों का जवाब देने के लिए अपने तरकश में तीर तैयार कर लिए हैं। ऐसे में सत्ता पक्ष और विपक्ष के मध्य सदन में जोर आजमाइश होगी और सत्र के हंगामेदार रहने की पूरी संभावना है। बजट सत्र के लिए 13 से 18 मार्च की अवधि तय होने के बाद से ही विधानसभा सत्र की तैयारियों में जुट गई थी, जो पूर्ण हो चुकी है। 5वीं विधानसभा का ये चौथा और इस वर्ष का पहला सत्र है। इसमें राज्य का वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट पेश किया जाना है। बताया गया कि सत्र के दौरान भर्ती परीक्षाओं में नकल रोधी कानून, राज्याधीन सेवाओं में महिलाओं के लिए 30% क्षितिज आरक्षण, मनतांत्रण कानून में संशोधन समेत 10 विधेयक सरकार की ओर से पेश किए जाएंगे। इनमें 6 पुराने और 4 नए विधेयक हैं। अभी तक जानकारी के मुताबिक वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल 15 मार्च को बजट पेश करेंगे। बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, विधायक उमेश शर्मा, खजानदास और शहजाद उपस्थित थे। इधर गैरसैंण में आयोजित बजट सत्र के दौरान प्रदेश भर से कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के नेतृत्व में विधानसभा कूच करने के लिए पहुंचे, लेकिन जंगलचट्टी में बैरिकेडिंग पर पुलिस ने उन्हें वहीं रोक दिया। कांग्रेसियों ने कहा कि धामी सरकार हर मोर्चे पर फेल रही है। अंकिता भंडारी हत्याकांड में अभी तक अपराधियों को सरकार ने सजा नहीं दी। लगातार पेपर लीक और भर्ती घोटाले हो रहे हैं। महंगाई, बेरोजगारी चरम पर है, लेकिन सरकार पुलिस को आगे करके अपनी सारी खामियों को छिपाने की कोशिश कर रही है। करण माहरा ने कहा कि कांग्रेस जनता के मुद्दों को लेकर विधानसभा पहुंचेगी और उसका पुरजोर विरोध करेगी। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदिया, विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष गोविंद सिंह और कुंजवाल के साथ कांग्रेस के दिग्गज नेता वहां पर मौजूद रहे। देखिए, ये जो अभिभाषण है महामहिम राज्यपाल जी का, ये संकल्प है नए उत्तराखंड का। ये संकल्प है उत्तराखंड की उन्नति का, संकल्प है उत्तराखंड की गति का, संकल्प है उत्तराखंड की प्रगति का। और इस अभिभाषण में एक ठोस बुनियादी चीजों की एक झलक दिखाई देती है और विस्तार रूप से सरकार सभी वर्गों को, सभी विभागों को साथ में लेकर हम जो माननीय प्रधानमंत्री जी की कल्पना है कि ये 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, उसके अनुरूप महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण है और सभी को इसमें सहयोग करना चाहिए। और नए उत्तराखंड के संकल्प में सभी की भागीदारी, सभी की सहभागिता, सभी का सहयोग और सभी का समर्थन चाहिए। हम समझते हैं कि ये अभिभाषण पूर्ण रूप से हमको 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा और 2025 में जब राज्य 25 साल का होगा तो उस समय हम
हिंदुस्तान के अग्रणी राज्यों में होंगे, जिसमें आज भी हम कई सारे क्षेत्रों में हम आगे बढ़ रहे हैं। पंचम विधानसभा सत्र 2023 और उसका प्रथम सत्र और उसका शुभारंभ और राज्यपाल का भी भाषण मेरे लिए तो बहुत सौभाग्य का दिन है। और सच कहूं तो राजस्थान आने से एक अलग ही खुशी हुई है, क्योंकि जो पर्वत में मजा है वो कहीं मजा नहीं है। जब आप विधानसभा की बिल्डिंग के सेंटर में जाते हैं तो जिस भव्यता से ये बनाई गई है, जिस विशालता से बनाई गई है, गर्व होता है कि हमारे उत्तराखंड की जो बिल्डिंग है, जो स्ट्रक्चर है, इस प्रकार से बनाए गए हैं। जब आप विधानसभा के बाहर खड़े होते हैं और चारों तरफ देखते हैं तो एक उत्तराखंडी होने का, उत्तराखंड का एक गर्व सा फील होता है कि कितना सुंदर है मेरा उत्तराखंड। और सच कहूं कि आज के जो अभिभाषण में अपने आप में जो एक गर्व सा महसूस हुआ कि हमारी सरकार हमारे राष्ट्र के लिए, हमारे प्रदेश के लिए और जनहित में क्या क्या कर रही है। सिस्टम है उसको स्ट्रेंथन किया जा सके। इस प्रकार से ये महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण सरकार को उत्तराखंड की तरक्की के लिए एक दूरगामी विजन और रिजॉल्व को दर्शाता है। और इसे उत्तराखंड का, जैसे मैंने कहा, 5-6 साल वर्षों में जो मजबूत न्यू भारतीय जनता पार्टी के सरकार द्वारा की गई है, आज धामी सरकार बहुत मजबूती के साथ और उसको और इंटेंसिफाई करके उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और निश्चित रूप से, जैसे मैंने कहा, ये उत्तराखंड की दिशा और दशा बदलने में एक गेम चेंजर साबित होगा, ये मैं कहना चाहता हूं। तो चलिए, बजट सत्र की तैयारी कैसी है? क्या इस बार बजट सत्र में खास रहने वाला है? उत्तराखंड विधानसभा में किस तरह से पहले दिन बजट सत्र जब शुरू हुआ हंगामा भी देखने को मिला, क्या कुछ महत्वपूर्ण रहा इस पूरे दौरान, इसको लेकर चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सभी का परिचय। हमारे साथ इस वक्त शादाब शम्स जी, बीजेपी प्रवक्ता, बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका। हमारे साथ गरिमा दसौनी जी, कांग्रेस प्रवक्ता, जुड़ी हैं, बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। हमारे साथ संवाददाता भी लगातार जुड़े हुए हैं, योगेश सेमवाल। सबसे पहले योगेश, आप ही का रुख कर लेते, तमाम अपडेट आपसे जान लेते, फिर चर्चा की शुरुआत हम करेंगे। उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र की पहले दिन की शुरुआत किस तरह से रही? क्या कुछ महत्वपूर्ण बिंदु रहे, क्या कुछ ऐसे विषय रहे जिनको लेकर चर्चा की गई, या फिर बजट जो 15 तारीख को पेश होगा उसको लेकर किस तरह की तैयारी, किस तरह से पूरा को पूरा सरकार और विपक्ष की जो भी तस्वीरें दिखी आज, वो क्या थी? बिल्कुल, आपको बताना चाहते हैं कि जब सुबह शुरुआत हुई अगर कहें कि बजट सत्र की, तो उससे पहले ही विपक्ष ने सदन के बाहर हंगामा किया। जोरदार हंगामा रहा, गो बैक के नारे लगे गए, धामी सरकार हाय हाय के नारे लगाए गए, और ये सभी जितने कांग्रेस के विधायक थे वो सभी सदन के बाहर मौजूद थे। उसके बाद अगर बात करें तो मुख्यमंत्री आए, फिर सदन जब शुरुआत हुई, जब राज्यपाल का अभिभाषण शुरू हुआ, तो उस दौरान वही विपक्षी जितने विधायक थे वो सभी के सभी सदन के अंदर उन्होंने खूब धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने जो है बिल के सामने खड़े हो गए। वहां पर उन्होंने जब राज्यपाल लगातार अभिभाषण को जो है वो पढ़ रहे थे, वो बता रहे थे कि क्या कुछ प्रदेश में हो रहा है, किस तरह से प्रदेश आगे बढ़ रहा है, तो उस दौरान लगातार विपक्ष जो है वो गो बैक के नारे लगा रहा था, विपक्ष जो है वो लगातार नारेबाजी कर रहा था, और पूरा टाइम यही रहा। उसके बाद जब अभिभाषण पढ़ा गया, उसके बाद कैबिनेट बैठक हुई। कैबिनेट बैठक में भी 6 बिंदुओं में है, और जिसमें सबसे खास बात ये रही कि जो आंदोलनकारी है, राज्य आंदोलनकारी, उनके लिए 10% शैक्षिक आरक्षण जो है उसको मंजूरी दे दी गई है। और इसके साथ ही लगातार विधायक कह रहे थे कि विधायक निधि बहुत कम है हमारी, तो विधायक निधि भी जो है उनकी अब बढ़ा दी गई है। 5 करोड़ विधायक निधि कर दी गई है, इससे पहले इतनी नहीं थी। अब 5 करोड़ के लगभग जीएसटी हटा के अगर देखा जाए तो 4 करोड़ 10 से 15 लाख के बीच में जो है अब उनको विधायक निधि मिलेगी। काफी सभी पक्ष और विपक्ष के दोनों विधायक काफी खुश नजर आ रहे हैं इसको लेकर। अगर पूरे दिन की आज बात की जाए,
आज का दिन यही रहा, अभिभाषण ही था राज्यपाल का। उसके बाद अब कल के लिए स्थगित हो गया है। कल जो है नियम 310 होगा, कल अभिभाषण जो है हुआ है राज्यपाल का, उस पे जो है चर्चा होगी। ये सब चीजें कल होंगी। विपक्ष अभी से ही तैयार हो चुका है कि कल हमें क्या कुछ करना है। पक्ष की अगर बात करें तो जो वित्त मंत्री है, जो संसदीय कार्य मंत्री, उन्होंने कहा है कि विपक्ष को जो है ये समझ के विधानसभा में आना चाहिए कि उन्हें सब कुछ सिर्फ हंगामे के साथ नहीं करना है, उन्हें सोच समझ के और साथ देने के लिए जो है उन्हें आना चाहिए। आज पूरा दिन ये सब रोड रनर बाहर जो है कांग्रेस ने हंगामा किया। बिल्कुल योगेश, पूरे दिन क्या कुछ गतिविधियां रही वो आपने बताई हमें। अब बजट को लेकर किस तरह से सरकार का रोड मैप है, क्या बजट में खास रहने वाला है, इसको लेकर भी हम चर्चा करेंगे। बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। शम्स जी, बजट सत्र की शुरुआत, काफी उम्मीदें उत्तराखंड को हैं और साथ ही सरकार काफी टकटकी लगाए बैठी है, जनता भी इस बीच काफी कुछ सोच रही है, काफी उम्मीदें बंधी है जनता को। बजट को लेकर जरा क्या इस वक्त सरकार का विजन है वो हम आपसे समझना चाहेंगे। किस तरह का पूरा बजट, क्या रूपरेखा तैयार करके और क्या ध्यान में रखकर बजट को तैयार किया गया, खास तौर पर चाहे गरीब वर्ग हो, मध्यम वर्ग हो, क्या कुछ तैयारी की गई? देखिए पूजा, ये बजट उत्तराखंड के भविष्य का बजट होने वाला। ये बजट उत्तराखंड के युवाओं को पर देने वाला बजट होने वाला है। जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आने वाला दशक उत्तराखंडियों का होगा, ये उस विजन का बजट होगा कि उसे आप धरातल पे इम्प्लीमेंट कैसे कराएंगे। अभी आपको याद होगा थोड़े दिन पहले एक चिंतन शिविर हुआ था मसूरी के अंदर, उस में तमाम अधिकारी बैठे थे, माननीय मुख्यमंत्री जी वहाँ गए थे और एक बहुत बड़ा चिंतन मंथन वहाँ 3 दिन का हुआ था। उसका साफ झलक उस चिंतन और मंथन की साफ महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में नजर आई है। इससे साफ नजर आ गया है कि जो ये बजट होगा ये कितनी मजबूत तैयारियों के साथ पेश किया गया है और धामी सरकार कितनी संजीदा है। सिर्फ औपचारिकता पूरी करने के लिए कोई चिंतन शिविर नहीं हो रहे, उन चिंतन शिविरों का इम्प्लीमेंट कैसे होगा, उसका रोड मैप क्या होगा, हमारे आने वाली नस्लों को बेहतर भविष्य कैसे मिलेगा, युवाओं को बेहतर रोजगार कैसे मिलेगा, उस दिशा में हम मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन आज जिस तरह से चाहे वो अध्यादेश आया हो नकल माफियाओं के खिलाफ या आगे हमने जो कार्रवाई की होंगी, भ्रष्टाचार पे लगाम लगाने वाली बात रही होगी, तमाम चीजों के ऊपर जब बजट आने से पहले जब विधानसभा सत्र होता है तो तैयारी इस बात की होती है। विपक्ष इस तैयारी से आता है कि हम जाएंगे, हम सवाल पूछेंगे विधानसभा में, वहाँ बातें करेंगे, वहाँ नहीं। तो आपको क्या लग रहा है विपक्ष ने तैयारी नहीं की, विपक्ष होमवर्क करके नहीं आया? शम्सी, विपक्ष, हाँ, वहाँ तो विपक्ष का हाल मुझे लगता है कि अपमानित करने वाला हाल था, जहाँ महामहिम राज्यपाल अपना अभिभाषण पढ़ रहे थे और उसके बाद जब राष्ट्रीय गान के लिए खड़े हुए इनके नेता चलते हुए दिखाई दिए। राष्ट्रीय गान का अपमान करती है कांग्रेस, इनकी शर्म खत्म हो गई है। इनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि कितना नीचे गिरेंगे। जनता सब कुछ लाइव देख रही है, तमाम चैनल लाइव दिखा रहे हैं। अपने आप में उत्तराखंडी शर्मसार हो रहा है विपक्ष को लेके कि किस तरह से विपक्ष जब राष्ट्रीय गान हो रहा है उसका अपमान करते हुए। ठीक है, विपक्ष पर कई आरोप लग चुके हैं यहाँ पर। हालांकि आरोपों का जवाब तो सत्ता पक्ष को देना है, लेकिन उल्टा विपक्ष पर तमाम यहाँ पर आरोप लगे हैं। गरिमा दसौनी जी, विपक्ष पूरी तरह से आज जो रणनीति के साथ गया, पहले ही सत्र शुरू होने से पहले हंगामा शुरू कर दिया। सत्र में क्या रहेगा, किन मुद्दों को आपको चर्चा करनी है, कौन से प्रश्न उठाने हैं, जनता से जुड़े मुद्दे आपको जिम्मेदारी दी गई है कि आप वहां पर उठाएं, लेकिन उससे पहले ही जो कुछ भी देखने को मिला, क्या आने वाले दिनों में पूरा सत्र ऐसे ही रहने वाला है? इसी तरह के हंगामे की उम्मीद हम विपक्ष से करें क्या? समझ नहीं आ रहा कि कौन से वर्ग की बात उठाई जाए और किसकी छोड़ी जाए। आज नकल विरोधी कानून की बात शादाब शम्स यहाँ पर बैठकर कर रहे हैं। नकल विरोधी कानून क्या गरीब की थाली में रोटी दे पाएगा? नकल विरोधी कानून क्या जो बहु बेटियों की अस्मिता यहाँ लूटी जा रही है उसमें भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी देखे जा रहे हैं, आए जा रहे हैं, क्या नकल विरोधी कानून वो हटा पाएगा? जब महिलाओं को क्षैतिज आरक्षण जो 28% देने की बात कर रहे हैं, क्या वो बता पाएगा हत्याकांड में अनंतराल किसने चलाए? वो बता पाएगा? तो फलों में जो सीनियर पदाधिकारी संदिग्ध पाए जा रहे हैं, अखंड आज भ्रष्टाचार व्याप्त है प्रदेश के अंदर, भू माफिया, खनन माफिया और शराब माफियाओं के हाथों गिरवी हो गया है प्रदेश। क्या इनका ये नकल विरोधी कानून और राज्य आंदोलनकारियों को 10% आरक्षण, तो ये भी तो प्राथमिकता के मुद्दे हैं ना गरिमा जी। गरिमा जी, विपक्ष का
विपक्ष का ये भी तो कहना है, देखिए विपक्ष ये भी तो मांग कर रहा था कि इन मुद्दों को उठाया जाए, इन मुद्दों पर कुछ किया जाए, ये सब जो प्रकरण हुए हैं। गरिमा जी सवाल सुन लीजिए, मेरा ये आपसे कहना है कि विपक्ष ये भी तो चाहता है ना, जो जो मुद्दे आपने मुझे अभी गिनवाए कि इन पर भी सरकार को कुछ करना है, इन पर भी सत्ता पक्ष को कुछ करना है। अब अगर वो इस पर कुछ कर रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि ये जनता की थाली में क्या इससे खाना आ पाएगा, इससे गरीबों को क्या मिलेगा? मैं आपको बता रही हूँ ना, जो ये बात करते हैं वो भाई, क्योंकि नंबर 18 पिता हत्या का मैडम, आज लगभग 6 महीने बाद हमें वीआईपी नहीं पता चल पाता, वीआईपी सर्विसेज देने के क्या करती। आज भर्ती पिछले 1 साल के तक भर्ती हैं, लेकिन अगर साल के को गिनाऊं तो भर्ती परीक्षाएं 2 महीनों की 4 के ठंडे बस्ते या लीग। तो शादा ये बताएं कि आखिर की सरकार आज ना कोई सुरक्षा किसानों की। गरिमा जी थोड़ी सी आवाज ब्रेकेज हो रही है, थोड़ा सा आवाज जो है वो ब्रेक हो रही है। मैं आपसे फिर से जानूंगी, आवाज थोड़ी सी मुझे क्लियर नहीं आ पा रही है। गरिमा जी आवाज नहीं आ पा रही है मुझे सही तरीके से, मैं सुन नहीं पा रही हूँ। फिर से आपसे जुड़ती हूँ। श्याम जी, जहां तक आपने सुना, जो आरोप लगाए गए उन आरोपों के मुताबिक सरकार आम जनता के लिए कुछ नहीं कर रही है और पूरा का पूरा जो सत्र है वो कुछ ऐसा ही रहने वाला है। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर श्याम जी ये है, बजट में क्या उत्तराखंड वासियों को वो सब चीजें मिलने वाली हैं जो आप बार बार कहते हैं, मुख्यमंत्री साहब हर बार कहते हैं? कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर हमारे पहाड़ी भाइयों के लिए, उत्तराखंडियों के लिए कुछ करने की, सोचने की, समझने की आवश्यकता है। क्या सत्र में वो सब चीजें इंप्लीमेंट होती दिखेंगी? पूजा, देखिए मैंने कहा ये उत्तराखंड के भविष्य का बजट कैसा होगा भविष्य का उत्तराखंड, और कैसे हम जो कह रहे हैं कि आने वाला दशक उत्तराखंडियों का होगा, तो कैसे होगा, वो रोड मैप क्या होगा, वो इस बजट में आपको साफ साफ नजर आएगा। और इसलिए मैंने कहा कि अधिकारियों का 3 दिन का जो 3 दिवसीय चिंतन मंथन शिविर मसूरी में लगाया गया था, वो उसका जो अमृत निकला है, वो अमृत इस बजट में साफ साफ नजर आएगा। और हम ये कह रहे हैं कि हमें बहुत ईमानदारी के साथ, एक होता है विरोध करना, हाई कोर्ट के जज के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई, ऐसे एसआईटी का गठन किया गया। अब इससे बढ़ के कुछ हो सकता है तो बताइए। उसके बाद हाई कोर्ट ने इस बात को कहा कि अगर उनको जब दिखाया गया कि ये प्रोग्रेस है इन प्रकरणों में, तो हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं, अभी सीबीआई की आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब हम ईमानदारी से अपने काम को कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष है कि उसे केवल हमारा विरोध करना है, और विरोध करने के लिए विरोध करना तो जनता देख रही है। क्योंकि जनता, मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो कांग्रेस अपने कृत्य कर रही है उसको देख के उत्तराखंड में 2024 में भी 5-0 होना तय है। चलिए गरिमा जी। देखिए पूजा जी, मुझे शिकायत आपसे भी है। लगातार मैं आपकी डिबेट देख रही थी और मेरे द्वारा वीडियो 50 से ज्यादा वीडियो हमारे घेराव के, हमारे आंदोलन के, जो बाहर सड़क पर कांग्रेसियों ने धरना दिया, घेराव किया, और सदन के अंदर 50 से ज्यादा वीडियो उपलब्ध कराए गए हैं मीडिया को। लेकिन 4 या 5 बार आप जो है सत्ता पक्ष के वीडियोस को रिप्ले करते हैं, लेकिन विपक्ष को भूल जाते हैं। ये कोई निष्पक्ष पत्रकारिता बिल्कुल नहीं है। नहीं, देखिए गरिमा जी, चाहती हूँ कि देखिए मैंने सबसे पहले रिपोर्टर सीबीआई जांच की जो मांग उठ रही है पूजा जी, सीबीआई जांच की मांग जनता कर रही है। अंकिता हत्याकांड में भर्ती घोटाले जो हो रहे हैं उसमें युवा सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, तो शादाब शम्स उनको कांग्रेस की टूल किट बता दे रहे हैं। इनके पास सीधा सा ये है बहाना कि कांग्रेस का टूल किट बता दो, यानी कि बेरोजगार बारे में लाए हुए कट्टू कह दिया। इन्होंने कह दिया पैसों में कांग्रेस पार्टी ला रही है, और आज राष्ट्रगान का बड़ा दर्द हो रहा है। शादाब शम्स, मैं आपको पर्सनली व्हाट्सएप पर वो वीडियो भेजूंगी जहां विदेशी भूमि पर प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रगान के दौरान चलते हुए आपको नजर आएंगे। तो मतलब आपको मारने के लिए मैं अकेली काफी हूँ, पूरी कांग्रेस की जरूरत नहीं है। मैं आपको बताना चाहती हूँ, आज आपको बड़ा दर्द। देखिए सत्र को लेकर हम बात करें, देखिए आप दोनों इतने वरिष्ठ गेस्ट हैं हमारे। देखिए जनता, अभी गरिमा जी आप मुझे बता रही थी, अभी आप मुझे बताते कि जनता के मुद्दों से हमें सरोकार होना चाहिए, जनता को किन विषयों की जरूरत है वो काम आपका है सर। देखिए ये कोई बात नहीं है जो चल रहे थे उस पर। गरिमा जी, सत्र में आप क्या विषय उठाने वाले हैं? देखिए कहाँ अपमान हुआ, किस तरह से अपमान हुआ, इस तरह से चर्चा नहीं हो पाएगी। अभी हमारा विषय यह है कि सत्र में क्या आपको लग रहा है? हमको उसी समय रोकना चाहिए था। आपको राष्ट्रगान का अपमान किया कांग्रेसियों ने, कहा क्या नहीं किया, क्या नहीं किया,
सदन में चलते में प्रधान सेवक की वीडियो राष्ट्रगान हो रहा है, आप घूम रहे हैं। नहीं, वो अगर ऐसा कुछ हुआ है तो वो निंदनीय। अगर किसी भी तरफ से किसी भी जगह पर ऐसा हुआ है, कोई भी शख्स अगर ऐसा करता है, जनता नहीं है आपको, कोई समर्थन नहीं करता है ऐसी चीजों का। सदन के हम अंदर लोग सदन के अंदर राष्ट्रगान का देखिए अपमान किया है। जनता देख रही है आपको, जनता देख रही है, आप अभी भी संसार नहीं है, आप चूक नहीं मान रहे हैं उसे। शम्स जी, बात सुनने दीजिए, बात सुनने दीजिए। सवाल उठाया है अगर गरिमा जी ने, उनको सुनने की क्षमता रखिए। ऐसे ही सत्र भी हंगामेदार रहेगा, वरना जनता पार्टी की महिला नेत्रियां कानून को अपने हाथ में ले रही हैं। वनंतरा रिजॉर्ट में इनकी विधायक यमकेश्वर से रेणु बिष्ट अपने सामने डिमोलिश करा रही थी वनंतरा रिजॉर्ट को बुलडोजर से। वो किसके आदेश पर बुलडोजर गया? यहाँ विजय वाजपेयी हत्याकांड में इनकी एक महिला नेत्री का नाम आ रहा है। छोड़ेंगे नहीं। गरिमा जी, यहाँ पर तो ये कहा जा रहा है जो आपकी मुख्य मांगे थी वो सब मानी गई है। विपक्ष ने जो मुद्दों को बोला वो सत्ता पक्ष मान रहा है, उस पर कार्रवाई हो रही है, उस पर काम किया जा रहा है। बेचारे बेरोजगार मिल जाते हैं, उनके कंधों पे बंदूक चलाने लगते हो। अरे 6 साल से रोजगार दे नहीं पा रहे हो, एक के बाद एक भर्ती घोटाले कर रहे हो, किस मुंह से चैनल में बैठने आते हो? शादाब साहब, भर्ती घोटाले रोक रहे हैं। देखिए, ऐसे चर्चा नहीं हो पाई। रोक रहे हैं, सुनिए मेरी बात सुनिए। कहते हैं मैडम करना। शम्स जी बोलने दीजिए एक बार गरिमा जी को। कुछ सवाल है उनके, उनका जवाब हमें देना होगा, उनका जवाब आपको देना होगा। देखिए, सदन के अंदर भी कुछ मर्यादाएं होती हैं, उसका हमें सम्मान करना है, और इसीलिए हम चाह रहे हैं कि वहां भी हंगामा ना हो। जनता से जुड़े हुए मुद्दे, जिनका जनता से सीधा सरोकार है, उन विषयों को हम उठाएं। अनारगल बातों से सिर्फ विषय भटकता है, कोई सार्थक रिजल्ट नहीं निकल पाता। पूजा जी मुझे गर्व है इस बात पर कि मेरी पार्टी ने मुख्य विपक्षी दल की पूरी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए सदन से लेकर सड़क तक हल्ला बोल कर रखा है। इस सरकार को आईना दिखाया। गरिमा जी, आखिरी सवाल, कंक्लूजन मुझे चाहिए। आगे आने वाले दिनों में, आगे जो बजट सत्र रहने वाला है, बजट सत्र जो रहने वाला है, गरिमा जी, बजट सत्र में आपको क्या लग रहा है, किन मुख्य मुद्दों पर आपका फोकस रहेगा? हंगामे से बेहतर है कि उन विषयों का रिजल्ट खोजा जाए, सरकार से जवाब मांगा जाए? हंगामे से तो सिर्फ स्थगित ही होगा सदन पूरा। देखिए, आधी बातें तो हमने अपने विरोध में ही रख दी हैं कि हम चाहते हैं कि कानून व्यवस्था प्रदेश के अंदर सुदृढ़ हो। हम चाहते हैं कि गन्ना किसानों की जो आज दुर्दशा है उसका बकाया जो है उसका भुगतान सरकार करे किसानों के लिए। कोई रोड मैप तो इनके पास हो। ये आय दुगनी करने की बात करते थे, क्या 6000 सम्मान निधि देकर अपनी जिम्मेदारी से? ठीक है, ये मुख्य मुद्दे रहने वाले हैं, ये मुख्य मुद्दे रहने वाले हैं जिनको सत्र में उठाया जाएगा, और इन्हीं को लेकर सरकार का घेराव होगा। अब सरकार इस पर क्या जवाब देगी वो देखना होगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का, आप हमारे साथ जुड़े पक्ष विपक्ष में। तो आज बात उत्तराखंड के बजट सत्र से जुड़ी हुई। पहला दिन रहा हंगामेदार रहा, लेकिन आगे आने वाले दिनों में बजट सत्र को लेकर किस तरह की तैयारी देखने को मिलती है, और खासतौर पर बजट में उत्तराखंड वासियों के लिए क्या कुछ योजनाएं, क्या कुछ पिटारे से निकलने वाला है, ये देखना होगा। फिलहाल के लिए खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।